तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ाने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और अभी तक हमने जो है पहले दो क्वेश्चन पढ़े थे एंट्रेंस कॉर्नर के। तो आज हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज बोली गई है, यहां कहा गया है a person borrowed a sum of rupees 20,000 for 2 years on simple interest। मतलब कि किसी आदमी ने, किसी इंसान ने किसी से उधार लिया है 20,000 2 साल के लिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला है he had to repay 24,800। मतलब जब वो उसके बाद कितने पैसे देगा वापिस से, पहले जो है 20,000 देगा था और उसके बाद जो है वो कितने देगा 24,800 रुपए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंसिपल हुआ 20,000, ठीक है जी, जो क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। और साथ में इन्होंने बोला है he had to repay 24,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब अमाउंट जो है वो है 24,800, ठीक है। अब अगर यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 24,800 माइनस 20,000, तो ये आ जाएगा 4,800। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। आगे पूछा गया द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पास। अब आपके पास देखो, आपने फार्मूला, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो अगर इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप लोगों ने रेट निकालना है तो वो कैसे निकालोगे? तो सिंपल इंटरेस्ट यही मिलेगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P मल्टीप्लाई बाय T इक्वल टू रेट। तो आपने फार्मूला ये वाला लगाना है। अब देखो यहां पे आप क्या करोगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना आया था 4,800 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना था 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय और क्या था टाइम 2 ईयर इक्वल टू रेट, ठीक है। अब ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। 2 1 जा 2 24 जा 48, ठीक है। फिर दोबारा से 2 1 जा 2 12 जा 24, तो 12 इज इक्वल टू हमारा रेट, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज कही गई है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच 17,500 विल बिकम 19,250 इन 2 इयर्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेट। तो रेट का फार्मूला रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो रेट इक्वल टू, अब सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना है पहले। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, जो ज्यादा रकम होगी वो हमारा अमाउंट होगा। 19,250 माइनस 17,500 कितना आएगा 0। यहां से क्या है 5 का 5, 12 में से 5 के 7, ठीक है। यहाँ पे 1750 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है 17,500 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2। देखो ये 2 0 कैंसिल, 175 1 जा 175 10 जा, ठीक है। रेट इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 जो होगा हमारा रेट आएगा, ठीक है। 5% इज अवर रेट, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चा क्या चीज बोली गई है,
क्वेश्चन नंबर 5 में एट 25% पर एनम इंटरेस्ट, मतलब कि साल का जो है 25% इंटरेस्ट लगेगा। इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो ना ही हमारे पास प्रिंसिपल है, ना ही हमारे पास अमाउंट है, और ना ही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, चारों चीजें नहीं है, सिर्फ हमारे पास रेट दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपने प्रिंसिपल को किसी से रिप्रेजेंट कर दो, मतलब कि पी। ठीक है, फिर अमाउंट आगे देखो क्या चीज बोली गई है कि at 25% per annum interest in how many years the simple interest on a sum of money triple itself। ठीक है, अच्छा तो अब यहां पे क्या चीज होगी, प्रिंसिपल P है, अमाउंट इक्वल टू 3P, क्योंकि यहां पे बोला गया मनी जो होगी वो ट्रिपल कर देगी अपने आप को, मतलब 3 गुना। ठीक है, उसके बाद आपका है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 3P माइनस P इक्वल टू 2P। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बोला गया है कि आपने क्या चीज निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल। आपको सिर्फ ये चीज पूछी गई है कि हाउ मेनी इयर्स, मतलब टाइम। ठीक है, तो फार्मूला आपके पास क्या था टाइम निकालने का, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू R। ठीक है, अब टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 2P मल्टीप्लाई बाय कितना है 100 अपॉन P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट 25। ठीक है, अब देखो ये P और ये P कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा, तो T इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8 इयर्स। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करना, रीड आउट करने के बाद आपने देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन में जो चीज होगी आपको सीधा पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है हाउ मैनी ईयर्स, या आपको बोला गया जाएगा कि कितना अमाउंट, हाउ मच अमाउंट। ठीक है, या प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाएगा, या आपको रेट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चों अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। चलो बच्चे बातें नहीं बिल्कुल भी बातें नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे बोला गया है इन व्हाट टाइम ₹4250 अमाउंट्स टू 5610 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आपको ये चीज कही गई है कि कितना वक्त के बाद कि जो पैसा है 4250 5610 बनेगा 8% रेट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल आ जाता है 4250, उसके बाद आता है आपके पास अमाउंट 5610, रेट आता है आपके पास 8% और टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको जब टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, फार्मूला। जैसे मैंने आपको कितने फार्मूले कराए थे, इसके कितने हुए इस चैप्टर के, नहीं क्यों 7 फार्मूलाज, और उन्हीं 7 फार्मूलाज को लेके आपके सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 19 फार्मूला को आपने बस याद रखना है और कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि कैसे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम निकालने का, टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू R। सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट आ गया 5610 माइनस 4250। ठीक है, 0 का 0, यहाँ पे कैरी आ जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ पे कितना रहेगा 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे 5 में से 4 1, तो 1360 जो होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 4250 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना है 8। अब ये 1 0 कैंसिल,
2 4 8, 2 50 2 2 4, 2 25 तो कितना आया 136 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 4 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जब ये देखो ये 2 से काटने जाएगा 2 1 सा 2 6 12 और 2 8 16। तो यहाँ पे आप देखो 25 5 5 25 5 8 40 तो 5 5 25 ठीक है। फिर 5 1 5 5 कितने से आएगा 17 सा तो 68 डिवाइडेड बाय 17 17 1 17 17 4 68 तो टाइम आ गया हमारे पास 4 इयर्स ठीक है बच्चा जी। ये काटना जो होता है ना यही अगर बच्चे को समझ आ जाए तो वो क्वेश्चन कर सकता है ठीक है। कोई भी डाउट हो बच्चा क्लियर करना। अब बच्चा आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2500 एट सिंपल इंटरेस्ट टू बिकम 3300 इन 4 इयर्स। बहुत इजी है, इसमें आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो प्रिंसिपल 2500 3300 जो है अमाउंट है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 3300 में से 2500 निकाल देंगे कितना आएगा 800 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। फिर इन्होंने बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट निकालने का फॉर्मूला रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट निकालने का। एक बार दोबारा से मैं फार्मूलाज लिख रहा हूं, ध्यान रखो फार्मूलाज का। पहला हमारे पास आता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 ठीक है। उसके बाद सुनो फिर उसके बाद आपने जैसे प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल यहीं पे रहेगा, बाकी ये 100 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप ऐसे करो कि सीधा इसको यहां से छेड़ना मत, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को यहीं पे बाकी सारा शिफ्ट कर दो, जो डिवाइड में होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो मल्टीप्लाई होगा उसको आपने डिवाइड करना है ठीक है। हाँ फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर रेट निकालना है, रेट को वैसे रहने दो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर आपने टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय आर ठीक है। ये 4 हो गए। उसके बाद पांचवा फार्मूला कि जब आपने क्या है सिंपल इंटरेस्ट एक निकालने का फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर आपको अमाउंट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस अमाउंट इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर प्रिंसिपल निकालना है या ये निकालना है तो आपके पास ये भी आ सकता है कि प्रिंसिपल को इस साइड ले जाओ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा P इक्वल टू, तो ये आ जाएगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा ठीक। फिर उसके बाद अगर आपको अमाउंट निकालना है तो क्या आता है, अमाउंट यहीं पे रखो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। ये फार्मूले आपने ध्यान में रखने हैं और इन्हीं के बेसिस पे आपने क्वेश्चंस करने हैं ठीक है। तो बच्चों अब आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 खुद से करना है और 10th क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे लिखा हुआ है अब मैन बारो का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि उधार है ना, कोई किसी से उधार ले रहा है तो आप बारो बोल सकते हो ठीक है ना। ही borrows some amount from somebody, ये चीज बोल सकते हैं ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने ये पैसे लिए कितने 20,000, तो 20,000 हमारे पास क्या है प्रिंसिपल ठीक है।
उसके बाद बोला गया है फॉर द हाउस मेंटेनेंस, किस चीज के लिए गए थे, घर को मेंटेन करने के लिए, मतलब लाइक उसको वापस से रिपेयर वगैरह कोई कराता है तो उसके लिए उसने 20,000 लिए। और इन्होंने बोला विच इज गिवन बाय हिम इन 2 years, तो टाइम दिया है 2 years, रेट दिया है 10%, ठीक है। अब बोला व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम आफ्टर 2 years। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100, प्रिंसिपल 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 10, टाइम कितना आ गया 2 अपॉन 100, ये 2 0 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है, देखो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 4000, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको निकालना है अमाउंट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल था 20,000 प्लस 4,000 24,000, तो ये आ गया आपका आंसर फाइनल, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और बैठ के अभी प्रैक्टिस